हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी है। आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। मोस्टली ड्रग को आप कुछ रूट के जरिए ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से और दवाई के हिसाब से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सकते हैं। ये दवाई और पेशेंट पर निर्भर करता है कि आप किस रूट से दवाई को लेना पसंद करेंगे। ये पेशेंट और दवाई के ऊपर निर्भर करता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें टाइप्स रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें टाइप है। मेनली कहना चाहिए कि इसमें एक लोकल एक्शन होता है और एक सिस्टमिक एक्शन होता है। तो बात करेंगे इसमें लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है स्किन पर यूज होने वाली दवाई, स्किन पर लगाई जाने वाली दवाइयाँ। इसमें पहला है टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब होता है शरीर के बाहरी हिस्से पर स्किन के एक्सटर्नल पार्ट पर लगाई जाने वाली दवाइयाँ टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ये आती हैं। ऐसी ड्रग जिन्हें स्किन रूट, नेजल म्यूकोसा रूट, आई रूट, ईयर कैनाल रूट, एनाल कैनाल रूट और वेजाइनल रूट के जरिए दवाई उपयोग की जाती है, उसमें टॉपिकल कहना चाहिए कि टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जैसे कि लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेंट्स, ड्रॉप्स, स्प्रे, सपोजिटरी आदि दवाइयों का उपयोग टॉपिकल रूट के जरिए किया जाता है। इसमें दूसरा है डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें डीपर टिश्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें सिरिंज और नीडल का उपयोग किया जाता है। जो डीपर टिश्यू रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें सिरिंज और नीडल का उपयोग किया जाता है। इसके जरिए कहना चाहिए कि दवाई को दिया जाता। तीसरा है आर्टेरियल सप्लाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी दवाइयाँ जिन्हें फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी के जरिए इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, जैसे कि एंटी कैंसर जो ड्रग होती है उन्हें ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी के जरिए दिया जाता है। इसमें दूसरा बात करेंगे सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ड्रग जिन्हें सिस्टमिक रूट के जरिए दिया जाता है, मतलब सिस्टम में जो बॉडी सिस्टम होते हैं उनको सिस्टमिक तरीके से दिया जाता है, सिस्टमिक रूट के जरिए दिया जाता है। इसमें बात करेंगे इसमें सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराना और कॉमन रूट्स है। ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित। ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कहना चाहिए कि पुराना है, इसमें कॉमन है रूट, क्योंकि इसमें ओरली रूट से टैबलेट को लेना आसान होता है, सिरप को लेना आसान होता है। मतलब दवाइयाँ जो होती है ओरली रूट से आसानी से ली जाती है और कहना चाहिए कि ये सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। तो आसानी से ओरली दवाइयों को ले लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ओरल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म लिया जाता है। मतलब ओरल से क्या कहना चाहिए कि सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म को दिया जाता है। जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल्स दिया जाता है ओरल रूट से। लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो इसमें एलिक्सर आ जाएगा, शायराप आ जाएगा, इमल्सन आ जाएगा, मिक्सचर्स आ जाएंगे, ETC, मतलब इसमें सब आ जाएंगे लिक्विड में। तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म ओरली लिया जाता है ओरल रूट से। इसमें अगला बात करेंगे, दूसरा है सबलिंगुइनल एसाई और बकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बात करेंगे ऐसी ड्रग जिन्हें जीभ के नीचे रखा जाता है। ऐसी ड्रग जो लिक्विड, सोल्यूबल और नॉन इरिटेटेबल ड्रग होती है, जिन्हें टंग्स के नीचे बकल कैविटी के जरिए दिया जाता है, क्योंकि जीभ के नीचे ड्रग रखने पर ड्रग का एक्शन कुछ ही मिनट में कहना चाहिए कि प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब जो भी व्यक्ति है वो यदि ओरली कहना चाहिए कि इंजेक्टेबल लेने की अवस्था में नहीं है तो उनको सडनली कहना चाहिए कि जीभ के नीचे रखकर दवाइयाँ दी जाती है,
जो कि कुछ ही मिनटों में अपना एक्शन शो करती है और रिलीफ दिलाती है। ऐसी कंडीशन में सबलिंगुअल और बकल रूट का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ ड्रग है जिन्हें सबलिंगुअल रूट के जरिए दिया जाता है, जैसे अमाइन और ऑक्सीटोसिन ड्रग जो होती है, जिन्हें सबलिंगुअल रूट के जरिए दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें रेक्टल, अगला इसमें तीसरा है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल रूट का इस्तेमाल जब किया जाता है तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी और पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है। इस कंडीशन में ओरली ड्रग नहीं दी जाती, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन इस लायक नहीं होती कि ओरली ड्रग ले सके। कुछ ड्रग होती हैं जिन्हें रेक्टली रूट से दिया जाता है, जैसे कि डायजेपाम हो गया, इंडोमेथासिन हो गया, पैराल्डिहाइड हो गई, एर्गेटोमाइन टैबलेट हो गई। तो ये जो टैबलेट होती है वो सोल्यूशन फॉर्म में होती है, सोल्यूशन के माध्यम से रेक्टल रूट के माध्यम से दे सकते हैं। रेक्टल रूट के जरिए कहना चाहिए कि सपोर्टरी और एनिमा दिया जाता है। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसे मल उसका बाहर नहीं आता है, पेट फूल जाता है, उस कंडीशन में उनकी आंतों की सफाई करने के लिए एनिमा दिया जाता है रेक्टल रूट के जरिए। तो रेक्टल रूट भी बहुत अच्छा कहना चाहिए कि एक माध्यम है दवाई को इंजेक्ट कराने का, अच्छा रूट है। बात करते हैं इसमें फोर्थ, क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, क्यूटेनियस रूट का मतलब होता है स्किन। ऐसा रूट, ऐसी दवाइयाँ जिन्हें स्किन पर लगाया जाता है, जैसे ऑइंटमेंट, ऑयल बेस क्रीम, जिन्हें स्किन वाले एरिया पर रबिंग कर अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप ड्रेसिंग करते समय आपने देखा होगा, आपको कट गया, छिल गया है, कुछ हो गया है, तो उस कटे हुए एरिया पे, उस कटे हुए छिले हुए एरिया पे ड्रेसिंग, मलहम लगाई जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, रबिंग की जाती है। तो आप देखना वो दवाई लगाई जाती है, तो ये क्यूटेनियस रूट के जरिए उसमें लगाई जाती है, उसको क्यूटेनियस रूट के अंतर्गत रखा गया है। अब फिफ्थ इसमें बात करेंगे इनहेलेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूट से वोलेटाइल लिक्विड और गैस दी जाती है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। इनहेल करना आपने देखा होगा, बिक्स इनहेलर आता है या फिर नेजोबेब आता है। तो इसको क्या है, सूंघना रहता है, इनहेल करना होता है, भाप लेना होता है, और रेस्पिरेटरी के थ्रू इसमें दिया जाता है। मुंह के थ्रू इसमें कहना चाहिए कि वोलेटाइल लिक्विड होता है, गैसेस होती है, जिन्हें दी जाती है। अब बात करेंगे इसमें नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसी ड्रग जिन्हें नेजल के थ्रू दिया जाता है, जैसे स्प्रे, नेबुलाइजर सॉल्यूशन का उपयोग नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए दिया जाता है। नेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कहना चाहिए कि इसमें जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ स्प्रे के माध्यम से, या फिर नेबुलाइजर सॉल्यूशन जो होता है, आपने देखा होगा भाप वाली मशीन, उससे नेजल रूट ड्रग दिया जाता है, नेजल रूट के थ्रू इसमें दवाइयाँ दी जाती है। अब सातवां इसमें बात करते हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रूट है। पेरेंट्रल रूट से इंजेक्शन दिया जाता है। पेरेंट्रल रूट से इंजेक्शन के जरिए ड्रग को डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड के अंदर और ब्लड में दिया जाता है। पेरेंट्रल रूट में पहला बात करेंगे इसमें सबक्यूटेनियस, SQ, सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट करते हैं, ड्रग को नर्व्स के द्वारा सप्लाई करते हैं। स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस रूट, इसे सेल्फ इंजेक्ट कर सकते हैं, इसमें डीप पेनिट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस रूट से पेशेंट को शॉक लगने का डर भी नहीं होता है। इस रूट से ड्रग को लेने पर दर्द नहीं होता है। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आएगा इंसुलिन का इंजेक्शन आसानी से सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसमें शॉर्ट नीडल यूज करते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन को फैटी लेयर और मसल्स के बीच में लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करते हैं, उनको टैबलेट लेना पसंद नहीं होता, मतलब टैबलेट कब तक खाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन का डोज अपने सबक्यूटेनियस स्किन पर, बॉडी पर
इंजेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको पेन भी नहीं होता, दर्द नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो वो आसानी से इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से ले लेते हैं। तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाया जाता है और BCG जो होता है वो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। अगला इसमें दूसरा बात करेंगे इंट्रामस्कुलर, IM जिसे कहा जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉमन रूट है, IM वाला जो कॉमन रूट है, बहुत ही कहना चाहिए कि कॉमन रूट है। इस रूट से ड्रग को लार्ज स्केलेटल जो मसल्स होती है इंसर्ट किया जाता है। मतलब इस रूट से ड्रग को लार्ज स्केलेटल मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें होगा डेल्टॉइड जो मसल्स होती है, बाजू जो शोल्डर होता है, शोल्डर रीजन में डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं डेल्टॉइड रीजन, शोल्डर रीजन जो आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो ट्राइसेप्स मसल जो होती है, हैंड की जो मसल्स होती है ट्राइसेप्स, जिसे कहा जाता है बॉडी वाली मसल्स, जिसे बॉडी वाली मसल्स कहा जाता है। तो मसल्स में इसको लगाया जाता है, ट्राइसेप्स जो मसल होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। आइए अगला बात इसमें करेंगे एग्जांपल में, ग्लूटियस रीजन, कमर में इंजेक्शन दी जाती है, तो वो IM के थ्रू दी जाती है और ग्लूटियल रीजन में लगाई जाती है। रेक्टस फीमोरिस में भी IM दी जाती है। अब बात करते हैं इसमें थर्ड, इंट्रावीनस, IV रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। IV रूट से ड्रग को इंजेक्शन के जरिए वेन्स जो नसें होती है में लगाया जाता है। IV रूट से स्लो इन्फ्यूजन सुपरफिशियल वेन में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब किसी को रूट होता है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं वो IV इंजेक्शन को इंसर्ट कराते हैं, IV रूट से इंजेक्शन को देते हैं। कुछ ऐसी इंजेक्शन होती है जिन्हें सिर्फ IV दिया जाता है और फ्लूइड के साथ दिया जाता है, मतलब बोतल लगती है, इसमें सलाइन चढ़ाई जाती है, इसमें स्लो कहना चाहिए कि इन्फ्यूज़न दिया जाता है। तो उसमें कुछ इंजेक्शन होती हैं जिन्हें बोतल के थ्रू दिया जाता है IV रूट से। इसमें अगला बात करेंगे फोर्थ, इसमें है इंट्राडर्मल इंजेक्शन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन को डर्मिस की आउटर लेयर की स्किन पे लगाया जाता है। तो दोस्तों ये था मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल में जानकारी और सिंपल लैंग्वेज में थी दोस्तों ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।